आप सबको आत्मवंदन प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और इस आध्यात्मिक उन्नति के बारे में। तो आज जो टॉपिक है वो है कि ब्रह्मचर्य कैसे घटित होता है। तो मेरा ये मानना है कि ब्रह्मचर्य हो और वैराग्य हो और समाधि, ये तीन चीज़ें, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, समाधि, ये सब घटित होते हैं, ये हमें करने नहीं पड़ते। समाधि जब घटित होगी तब होगी, ध्यान जब घटित होगा तो होगा। इस प्रोसेस में अपने आप एक समय आता है जब वैराग्य घटित होता है और एक समय ऐसा आता है जब हमें ब्रह्मचर्य भी घटित होता है। अब ये ब्रह्मचर्य घटित होता कैसे है, इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेल है, लेट्स से मनसाराम उसका नाम रखते हैं, ठीक है। तो मनसाराम एक यात्रा पे है और यात्रा पे चलते चलते उसके रास्ते में एक नदी आ गई। नदी विशाल भी है और तब उस तरफ जाने के लिए कोई पुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केवल ये है कि उस नदी से होके ही, यानी उस नदी के भीतर उतर के ही, तैर के ही उस पार जाया जा सकता है, अदरवाइज़ हम उस पार नहीं जा सकते। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। तो मनसाराम जब रास्ते पे चला, वो नदी के एक किनारे पे खड़ा है, उसको दूसरे किनारे पे जाना। तो एक किनारे पे खड़े खड़े वो गालियाँ दिए जा रहा है, क्यों आ गई मेरे रास्ते में रिवर को नहीं आना चाहिए था, ये कोई रास्ता है, इस रिवर को मेरे रास्ते में आना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं होता है, ये कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जहाँ पे रिवर होनी चाहिए। वो कि तरह तरह से रिवर को ही क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, रिवर को ही गालियाँ दे रहा है। वो जो नदी है, नदी के पानी को ही वो मतलब उसको वो हर तरह से, जिस भी तरह से उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है वो कर रहा है कि उसकी गलती नहीं है, ठीक है, ये रिवर ही गलत है जो उसके रास्ते में आ गई है। अब ये व्यक्ति किनारे पे खड़ा नदी को गालियाँ दे रहा है और उस पार जाने की नहीं सोच रहा। उसकी यात्रा में वो वहीं पे खड़ा है, जबकि उसको जाना तो पार है। वो खड़ा काफ़ी समय हो जाता है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसे तो शाम होने को आ गई है, उसको वापस मतलब जाना है, नदी के पार जाना ही पड़ेगा। एंड देन वो स्लोली नदी में उतरता है, धीरे धीरे नदी में उतरता है, उसके बहाव के साथ कभी बहता है, कभी गिरता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलता है और चलते 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 मीन्स आता है, तैरता है और वो नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। तो कुछ इसी तरह की जो लाइफ है ना, ये जो मनसाराम की स्टोरी है ना, ये हमारी कहानी है, ये हमारी लाइफ की कहानी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट सेक्सुअलिटी की या सेंसुअलिटी की। तो पूरी दुनिया में सेंसुअलिटी या सेक्सुअलिटी को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसको इतना नीच, इसको इतने छोटे निचले पायदान पे रखा है कि इसके बारे में बात कोई नहीं करना चाहता। हाँ, करना सब चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस सभी करना चाहते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता, राइट। यानी वो जो एक प्लेजरेबल थिंग है, उसका प्लेजर तो सभी लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर डिस्कशन करने को कहा जाए ना, तो वो लोग संकीर्ण हो जाते हैं, उनकी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है। तो जो काम है, यानी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, वो सिर्फ इच्छाएं नहीं हैं, ये वो ऊर्जा है एक मनुष्य के भीतर, एक वो ऊर्जा है जो है, और ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? क्रिएशन के लिए। अगर सेक्सुअल एनर्जी किसी भी मनुष्य के भीतर ना हो तो क्रिएशन कैसे होगा? इवन मनुष्य नहीं, अगर आप ध्यान से आसपास ऑब्जर्व करें तो केवल यही एक ऊर्जा है जो पेड़ पौधों से लेके छोटे से छोटे एक, अगर आपके पास एक कोशिकीय सेल है या एक सिंगल सेल्ड एनिमल है, ठीक है, वहाँ से लेके और एक मनुष्य तक, यानी कि एक छोटे पायदान, इस सृष्टि के जीवन के छोटे पायदान से लेके एक बड़े पायदान तक, केवल यही एनर्जी है जो काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा जो है ये प्रकृति की ऊर्जा है
और प्रकृति हमेशा क्रिएशन करना चाहती है। इसीलिए पेड़ों में भी होता है ये। पेड़ों में भी क्या है, उसके बीज हैं, फूल है, फूल से पॉलिनेशन होता है, फिर उसके बीज बनते हैं, फल बनता है, फिर बीज बनते हैं, बीजों से नया पेड़ उगता है। प्रकृति को क्या करना है, प्रकृति को जीवन बनाए रखना है। और उस जीवन को बनाए रखने के लिए जो इम्पोर्टेंट फोर्स है, वो जो एनर्जी है, वही है सेक्सुअलिटी, राइट। लेकिन आप ज़रा आंखें बंद करके, जो मैं कहने जा रही हूँ उसको ज़रा आंखें बंद करके ध्यान से सोचिएगा और सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम में से कितने ही हैं जो इस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन। यहाँ पे प्लेजर की बात नहीं की जा रही, राइट। कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर एक ऐसी फोर्स जो एक छोटे से जीव से लेके प्रकृति ने एक बड़े जीव तक दी है, तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं संकीर्ण मानसिकता के कारण खुद तो इसका प्लेजर ले लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अपने बच्चों से इस बारे में डिस्कशन कीजिए, उनको ये ज्ञान दीजिए, क्योंकि वो टीनेजर होने को आ रहे हैं सपोज, तो पेरेंट्स डरता है और फिर वो क्या करता है, अपने डर के मारे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कई तरह के डर हैं और इसको क्रिटिसाइज़ करता है और वो क्रिटिसिज्म अपने बच्चों में भी डालता है। तो इस चीज़ से पार जाने का जो रास्ता है वो क्या है कि हमें पता है ना, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो हम कामदेव और उनकी पत्नी रति, उनको हमने देव कहा है, कामदेव और उनकी वाइफ रति, है ना। तो जो एक साइंस का एक नियम है जिसको हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं कि जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक रूप को छोड़ के वो दूसरे रूप को धारण करती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये साइंस का एक लॉ है और ये यूनिवर्सल है। तो क्या है कि हमारे सैक्रल चक्रा जो हमारा सैक्रल चक्रा है, वहाँ पे जो ऊर्जा मौजूद है वही है हमारी सेक्सुअलिटी एनर्जी। अब जैसे ही हमारी कॉन्शियसनेस सैक्रल से हमारे मणिपूरक पे आएगी और अनाहत पे धीरे धीरे ऊपर जाएगी, तो वही ऊर्जा जो कि आज हमें सेक्सुअलिटी लग रही है, वही ऊर्जा धीरे 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 कन्वर्ट होके डिवाइन एनर्जी बनेगी, डिवाइन ऊर्जा बनेगी, है ना। यानी हम जिसे शिव शक्ति कहते हैं या राधा कृष्ण कह लीजिए, कुछ नहीं, वो मतलब एक क्या है, डिवाइन ऊर्जा है। हम उनको पूजते हैं, हम उनको मानते हैं, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं ना, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं, है ना। तो क्या है, ऊर्जा तो एक ही है, ऊर्जा एक ही है जो कि हमारे सैक्रल में है। हम सैक्रल में है तो हम सेक्सुअलिटी फील कर रहे हैं, लेकिन अगर सहस्त्रार पे होगी तो हम समाधि फील करेंगे। ऊर्जा वही नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, यही नियम है स्पिरिचुअलिटी का, है ना। ऊर्ध्वगामी जब ऊर्जा होगी तो हमें समाधि का अनुभव होगा। तो वो ऊर्जा कोई अलग से थोड़ी आएगी, वो वही तो ऊर्जा है जो हमारे मूलाधार से उठ के सहस्त्रा तक पहुंचेगी। बीच में सैक्रल पे जब होगी तो हमें सेंसुअलिटी का क्या होगा, फीलिंग होगा, है ना। तो अगर ऊर्जा सेम है, वो सिर्फ अपने रूप को परिवर्तित कर रही है, तो हम ऊर्जा को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकते ना। अब मुझे एक जनरल सी बात है कि आप लोग बताइए कि कितने ही लोग हैं जो कामदेव को और माँ रति को प्रणाम भी करते हैं या उनको पूजते भी हैं। हम में से कितने ही हैं? आई थिंक कोई भी नहीं है, ज़ीरो हैं। मतलब हम पूजना तो छोड़ दीजिए, हम उनको प्रणाम, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारे भीतर क्या है, एक वो है क्रिटिसिज्म है, नहीं 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 ये गलत है, नहीं नहीं ये गलत है। वही कामदेव और रति जो हमारे सैक्रल में हमें सेंसुअलिटी फील करवा रहे हैं, वही जब रूप परिवर्तित करेंगे तो वो शिव शक्ति हो जाएंगे, फिर वो समाधि का भी एहसास करवाएंगे। तो हमें वो कहते हैं ब्रह्मचर्य उत्पन्न कैसे होगा? अरे ब्रह्मचर्य उत्पन्न ऐसे होगा कि अपने भीतर की जो सेंसुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। जैसे ही आप अपने भीतर की सेंसुअलिटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। एक अलग तरह का आपको अनुभव होगा।
और ये जो नया अनुभव आया है जहाँ पे आपको सेक्सुअलिटी जहाँ पे डिसॉल्व हो गई है, एक बहुत सुंदर सा आनंद का जो आपको अनुभव होगा, एक जो रियलाइजेशन उस समय होगी ना, वो रियलाइजेशन ही ब्रह्मचर्य है। अब देखिए, ये तो तब आप फील कर पाएंगे जब आपके साथ ये घटना घटेगी, और ये घटना घटेगी, ये आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। आप आंखें बंद कीजिए, एक छोटा सा मेडिटेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आप आंखें बंद करके कहीं बैठिए, अपने सामने इमेजिन कीजिए अपनी सेक्सुअलिटी को इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। अगर आप ह्यूमन की फॉर्म में अपनी सेक्सुअलिटी को आप एक फीमेल या मेल के रूप में अगर आप नहीं इमेजिन कर पा रहे, तो उनको देवी सती और कामदेव के रूप में क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए। आंखें बंद कीजिए, शांत होइए और अपनी भीतर की जो सेक्सुअलिटी है, वो जो सेक्स की फीलिंग्स हैं, उनको कामदेव और रति के रूप में अपने सामने विजुअलाइज कीजिए। अब ऑनेस्टी से आंसर करना है कि क्या आप उनको प्रणाम कर पा रहे हैं और आप उनसे ये कह पा रहे हैं कि मैं आपको स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ। क्या आप में इतनी हिम्मत है? जिस क्षण आप में ये भीतर से ये हिम्मत आएगी कि मैं अपनी सेंसुअलिटी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ में क्रिएशन मैं कर पाई हूँ, बच्चे हैं हमारे, या सेंसुअलिटी या सेक्सुअलिटी एक्चुअली क्रिएटिव एनर्जी है, वो क्रिएशन के लिए आना चाहती। क्रिएशन डजंट मीन कि बच्चे पैदा, क्रिएशन मीन्स क्रिएटिव वर्क, कुछ भी, पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग, क्रिएटिव कुछ भी। वो तो जब आप क्रिएटिव नहीं करते तो वो डिस्ट्रक्टिव होती है, तो वो एक क्रिएटिव एनर्जी है। तो जब आप उन दोनों को अपनी, क्योंकि आप अपनी सेंसुअलिटी को उनके फॉर्म में देख रहे हैं, जब आप उन दोनों को स्वीकार करेंगे, प्रणाम करेंगे और ये एक्सेप्ट करेंगे कि मैं अपने भीतर की सेंसुअलिटी को एक क्रिएटिव ऊर्जा की तरह मैं स्वीकार करती हूँ, जब वो स्वीकार्य भीतर से होगा, बाहर से नहीं, भीतर से आएगा, तो सडनली ब्रह्मचर्य घटित होगा। नदी से पार जाने का एक ही रास्ता कि हमें नदी के बीच जाना ही पड़ेगा। सेंसुअलिटी से, सेक्सुअलिटी से पार जाने का एक ही रास्ता कि हमें सेक्सुअलिटी से होके जाना ही पड़ेगा, उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे रास्ते में नदी है, हमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, और उस नदी के हमें पार जाना है। हमें एक साइड पे खड़े होकर क्रिटिसाइज़ करने से कुछ नहीं होगा। तो ये ही है मूल वैराग्य का। ये घटना सडन मेरे साथ घटी थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आई होप आपको अपने अंदर की इस चीज़ को समझने में हेल्प मिली होगी। थैंक यू।